तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता लगातार जनसभा रोड शो कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। व्यस्त कार्यक्रम के चलते कई नेताओं के कार्यक्रम बदलने का भी सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को यानी कि आज प्रस्तावित कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। पार्टी ने बताया कि जल्द ही सीएम योगी के रोड शो की नई तारीख जारी की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका दौरा भी रद्द कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर के लूनी में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन भोपालगढ़ की सभा रद्द हो गई है क्योंकि वहां आज जेपी नड्डा संबोधित करने जा रहे हैं। आगे एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने 9 राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सरकार को निर्देश दिए गए हैं। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने कहा कि अभी तक उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं है। एक्शन टेकन रिपोर्ट 22 नवंबर तक दाखिल करने का आदेश दिया गया है। तो बड़ा अपडेट पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी ने कहा कि अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं राज्य सरकारों की ओर से वो संतोषजनक नहीं है। एक्शन टेकन रिपोर्ट 22 नवंबर तक जारी होनी चाहिए। बड़ा अपडेट वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने 9 राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सरकार को दिशा निर्देश दिए गए। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द एनजीटी ने कहा है कि अभी तक जो कदम उठाए गए वो संतोषजनक नहीं है। एक्शन टेकन रिपोर्ट 22 नवंबर तक दाखिल करनी पड़ेगी। वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने 9 राज्यों को फटकार लगाई है। एयर क्वालिटी में सुधार होने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सरकार को कड़े निर्देश। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सरकार को भी निर्देश दिए गए। एनजीटी ने कहा कि अभी तक जो भी कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए गए हैं उनसे कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक्शन टेकन रिपोर्ट 22 नवंबर तक देने के आदेश दिए गए। बड़ा अपडेट, जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अभी तक जो कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे थे वो संतोषजनक नहीं है और सरकारों को 22 नवंबर का समय दिया गया है। 22 नवंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए। वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने 9 राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। एयर क्वालिटी ज्यादा खराब होती जा रही है, कोई सुधार एयर क्वालिटी में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके चलते एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सरकार को भी फटकार लगाई गई है एनजीटी की ओर से। एनजीटी ने कहा है कि अभी तक जो भी फैसले राज्य सरकार की ओर से लिए गए हैं उनसे अच्छा परिणाम अभी तक नहीं मिला। एक्शन टेकन रिपोर्ट 22 नवंबर तक दाखिल करने के निर्देश दिए गए। बड़ा अपडेट, जहां एनजीटी ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो भी कदम अभी तक वायु प्रदूषण सुधार के लिए उठाए गए राज्य सरकारों द्वारा वो संतोषजनक नहीं है। 22 नवंबर तक किसी भी हालत में एक्शन टेकन रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपनी होगी। एनजीटी ने इसके लिए समय सीमा भी तय की है। 9 राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा है कि एयर क्वालिटी में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाए, एक्शन ले ताकि एयर क्वालिटी में सुधार देखा जा सके। वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने 9 राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। एनजीटी का कहना है कि अभी तक राज्य सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है जिससे कि वायु प्रदूषण में गिरावट नजर आए। वायु प्रदूषण में किसी भी तरह का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सरकार को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि 22 नवंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी जाए। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, लगातार वायु प्रदूषण खराब होता जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई गई है एनजीटी की ओर से।
जी बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से लगातार जो प्रदूषण है ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि आज एनजीटी ने जिस तरह से 9 राज्यों को इसके लिए फटकार लगाई है और कहा है कि लोगों के दम घुट रहे हैं और जिस तरह से जो गुब्बार है पॉल्यूशन का वो धुंध के रूप में छाया हुआ है हर तरफ, तो इसके लिए राज्य सरकारें क्या कर रही हैं इसकी रिपोर्ट उन्होंने 22 नवंबर तक मांगी है। तो एक बड़ा एक्शन एनजीटी की तरफ से लिया गया है और खास तौर से क्योंकि हर बार चर्चा दिल्ली एनसीआर की होती है और उसमें भी दिल्ली की होती है, तो इसमें अब 9 राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है कि जिस तरह से जो हवा है वो आपके यहां पर जहरीली हो गई है, लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की यदि बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से एसआईटी की एक टीम भी गठित की गई है जिसमें कि 6 सदस्य हैं, वो अपनी रिपोर्ट साथ के साथ दिल्ली सरकार को देंगे कि आखिर जो ग्रैब 4 लागू हो चुका है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं क्या वो सख्ती से लागू किए जा रहे हैं और यदि किए जा रहे हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने ड्यूटी दी है एसआईटी को कि वो अपनी रिपोर्ट में यह बताए कि ऑड इवन जो योजना है उसको शुरू किया जाए या फिर क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जाए। तो इसी पर अपनी रिपोर्ट जो एसआईटी की टीम दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई है उसको भी दिल्ली सरकार को देना है और उसके बाद दिल्ली सरकार फैसला लेगी। लेकिन अब एनजीटी ने जिस तरह से 9 राज्यों को फटकार लगाई है, उन्हें निर्देश दिया है कि 22 नवंबर तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं इस पॉल्यूशन से लड़ाई लड़ने के लिए। जी बिल्कुल नागेंद्र, आपको नहीं लगता अगर एनजीटी ये फैसला आदेश जो है राज्य सरकारों को पहले दे देती तो अब तक कहीं ना कहीं एक्शन ले लिया जाता और जो एयर क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो जाता? देखिए पूनम, चाहे एनजीटी की बात करें या डीपीसीसी की दिल्ली में बात करें, सभी की तरफ से चिंता हमेशा से जाहिर की जाती रही है और मुझे नहीं लगता है कि एनजीटी ने फटकार जरूर लगाई है, आदेश जरूर दिया है, लेकिन राज्य सरकारें इस पर वही ढुलमुल रवैया जो है वही अपनाए हुए हैं। पिछला हम यदि रिकॉर्ड देखें कई सालों का तो लगातार एनजीटी की तरफ से तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बातें की जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर सरकारों द्वारा होता हुआ नहीं दिख रहा। यदि ऐसा हुआ होता तो इस बार भी इतनी प्रॉब्लम्स पॉल्यूशन की नहीं आती। हर तरफ पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है और यही वजह है कि एनजीटी की तरफ से भी यही सवाल उठाए गए हैं कि जहां जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं, ऐसे में राज्य सरकारें क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। हमेशा सिर्फ बात की जाती है, चाहे दिल्ली सरकार की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर हरियाणा की हो, कोलकाता या महाराष्ट्र की हो, हर जगह यह कहा जाता है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति धरातल पर है उससे लगता है कि सभी सरकारें सिर्फ भगवान भरोसे हैं। जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।